Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 10th Physics chapter Electricity, we will study about the term resistance and 1 ohm resistance and cause of resistance. तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, देन V इक्वल टू I R. तो हमने ओम्स लॉ एक्सप्लेन किया था. तो जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हो, इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस भी देख लें, ओम्स लॉ और उससे पहले के लगातार कंटिन्यूअस लेक्चर. तो आज के इस लेक्चर में हम रेसिस्टेंस पे बात करेंगे. अब इसका कॉज क्या है, 1 ओम रेसिस्टेंस को हम समझेंगे. तो रेसिस्टेंस जैसे हमने ओम्स लॉ से देखा था, पहले आप समझिए, उसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पे नोट्स लिखूंगा. पहले आप इसको लगातार समझने की कोशिश करिएगा. तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि आपने पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी मैं आपको बताऊं कि अगर हमने किसी कंडक्टर है, सपोज कंडक्टर के दो एंड्स में अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का लगाते हैं, तो इसमें करंट I फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ऐसे इसमें फ्लो होने लगेंगे. ठीक, यानी करंट की अपोजिट डायरेक्शन में. तो जो इसमें हमने देखा कि V I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि I में ऐसा ही चेंज होगा जैसा चेंज हम किस में करेंगे V, या V में जैसा चेंज होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. यानी कि वोल्टेज को अगर हम डबल कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अगर इसको डबल कर दिया जाए तो करंट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. पोटेंशियल डिफरेंस को अगर 3 टाइम्स कर दें तो करंट भी 3 टाइम्स. पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज करके हाफ कर दिया जाए तो करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. यानी कि जैसा चेंज हमारा पोटेंशियल में हम करेंगे वैसा ही चेंज किसमें मिलेगा, करंट में. तो हमने पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये है ओम्स लॉ. अब यहां से हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाया था R, जिसको हमने क्या कहा था, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि R इक्वल टू V अपॉन I. यहां से फॉर्मूला हमारे पास आया R इक्वल टू V अपॉन I. ओके, तो हमारे पास R इक्वल टू क्या आया, V अपॉन I आया. तो यहां से अगर हम मैथमेटिकली रेसिस्टेंस को डिफाइन करें, देखिए मैं आपको भी नोट्स सारे दूंगा कैसे आपको डिफाइन करना है. मैथमेटिकली रेसिस्टेंस की डेफिनेशन देखिए, इसको हमने लिख दिया V अपॉन I, यानी कि रेसिस्टेंस एक रेशियो है. किस किस का रेशियो है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर का विथ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. यानी कि रेसिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V और कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट I का एक रेशियो है. ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है. तो इसको हम कहते हैं, रेसिस्टेंस को अगर डिफाइन करना है मैथमेटिकली तो हम कहेंगे रेसिस्टेंस इज द रेशियो of electric potential difference V applied between two ends of the conductor with the current flowing through the conductor. ये अभी मैं आपको नोट्स में लिख दूंगा, तो आप समझ लीजिए रेसिस्टेंस क्या है, एक रेशियो है. किस किस का रेशियो है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर का रेशियो है करंट के साथ. अब यहां से अगर मैं करंट के लिए फॉर्मूला निकालूं यहीं से, ठीक, ये करंट के लिए फॉर्मूला निकालने से पहले हम यहां पर देख लेते हैं यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस. थोड़ा सा यहां से हम क्या देखते हैं, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस. तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगी, इस फॉर्मूले से आप निकालिए R इक्वल टू V अपॉन I. तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा आपका यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस R इक्वल टू यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन यूनिट ऑफ करंट. तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वोल्ट. वोल्ट तो होती है पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट, अपॉन करंट की यूनिट एम्पियर. तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस हमारे पास क्या निकल के आया, वोल्ट पर एम्पियर. ठीक, जिसको हम रिप्लेस करते हैं साइंटिस्ट ओम के नाम पर, तो ओम्स ने इस रेसिस्टेंस से रिलेटेड ओम्स लॉ दिया, तो साइंटिस्ट ओम्स के नाम पर यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस को हम वोल्ट पर एम्पियर, या हम इसको लिखते हैं ओम, OHM, ओम लिखा जाता है रेसिस्टेंस की यूनिट. तो हम रेसिस्टेंस की यूनिट जो वोल्ट पर एम्पियर है, हम जनरली रेसिस्टेंस की यूनिट यहां पर वोल्ट पर एम्पियर के ऊपर ओम कहेंगे. हम जो भी रेसिस्टेंस हम यहां पर डिनोट करेंगे, तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम. यहां तक आपको समझ में आया होगा. अब देखिए इसके बाद इसको जो ओम है, इसको हमें ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं.
ये ऐसा है, इसको ओमेगा बोला जाता है, ठीक है। ये ग्रीक लेटर हमारा ओमेगा है। रेसिस्टेंस को हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, ओमेगा जिसको हम ओम पढ़ेंगे। जनरली कभी हम किसी सर्किट में रेसिस्टेंस का जब हम सिंबल पढ़ेंगे, मैं भी यहीं पर आपको बता रहा हूं, जो सिंबल पढ़ेंगे हम रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस को हम ऐसे करके शो करेंगे किसी सर्किट में। ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। अगर 1 ओम का रेसिस्टेंस है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 ओम, ठीक। अगर 2 ओम का मान लीजिए ये दूसरा रेसिस्टेंस है 2 ओम का, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 ओम लिखेंगे। तो यहां तक मैंने आपको अभी क्या समझाया, देखिए अभी मैं आपको लगातार पहले इसको समझाता हूं। रेसिस्टेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लिखेंगे वी नो बाय ओम्स लॉ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहां से v इक्वल टू आई आर, और r क्या आ गया यहां से v अपॉन आई आया। तो रेसिस्टेंस की डेफिनेशन जो मैथमेटिकल बनेगी, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर विद द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले से, यूनिट ऑफ वोल्टेज अपॉन यूनिट ऑफ करंट, तो वोल्ट पर एम्पियर, जिसको मैंने कहा हम लिखेंगे ओम और डिनोट करेंगे कैपिटल ग्रीक लेटर ओमेगा से। अब यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, हम पढ़ते हैं 1 ओम रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक। तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूं यहां पर, आप कंसेप्ट टू कंसेप्ट इसको पढ़ते रहिए आगे। अभी हम केवल रेसिस्टेंस पे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो जैसे नेक्स्ट है 1 ओम रेसिस्टेंस, ये क्वेश्चन पूछ के आता है क्लास 10th में कभी कि डिफाइन 1 ओम रेसिस्टेंस। तो 1 ओम रेसिस्टेंस को पहले समझिए, फिर मैं नोट्स लिख दूंगा आपके लिए। 1 ओम रेसिस्टेंस से पहले हम लिखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v इक्वल टू आई आर, ये हमें पता चल गया। यहां से रेसिस्टेंस r इक्वल टू क्या आ गया, v अपॉन आई, ठीक। ये r क्या है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को हम r से डिनोट करते हैं। अब हमें इस रेसिस्टेंस को 1 ओम बनाना है, तो भाई अगर मैं लिख दूं इफ पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पीडी का मतलब पेन ड्राइव से नहीं है, पीडी है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू 1 वोल्ट और करंट I इक्वल टू 1 एम्पियर, करंट I इक्वल टू कितना हो गया 1 एम्पियर, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा हमारा R इक्वल टू V अपॉन आई, फॉर्मूला। इसमें R इक्वल टू V की जगह पर रख दीजिए 1 वोल्ट और I की जगह पर रखेंगे कितना 1 एम्पियर, V की जगह पर 1 वोल्ट, I की जगह पर 1 एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हमने किससे रिप्लेस किया था, ओम से, तो हम इसी रेसिस्टेंस को आगे कह देंगे रेसिस्टेंस R, और जो हमारा रेसिस्टेंस जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं इक्वल टू 1 ओम, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक। तो 1 ओम रेसिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस V of 1 volt is applied at the ends of the conductor and a current of 1 ampere flows through the conductor, then the resistance is called 1 ohm। यानी कि जब R इक्वल टू V अपॉन आई में है, सबसे पहले आप V और I को क्लियर करिए। V क्या चीज है, V है ये जो कंडक्टर है, इसके दो एंड में लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है इसमें फ्लो होने वाली करंट। अगर V is the potential difference applied between two ends of conductor, और I क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कितना हो जाए 1 वोल्ट हो जाए, और करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर कितना हो जाए 1 एम्पियर हो जाए, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, उसका रेसिस्टेंस उस समय क्या होगा, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। अब यहाँ पर मेन चीज है कि रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस किसी भी सर्किट में उस किसी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, यानी कि करंट के मार्ग में रुकावट डालेगा, करंट के फ्लो का, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोज करेगा, ठीक। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, अब आप देखिए R इक्वल टू V अपॉन आई है, यहां से I इक्वल टू क्या आएगा V अपॉन R, I को ऊपर ले जाइए तो करंट I इक्वल टू V अपॉन R। रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
और रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की जो करंट के फ्लो का अपोज करती है किसी कंडक्टर में। ठीक, अगर रेसिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। तो रेसिस्टेंस की मेन डेफिनेशन तो यही होती है कि रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच opposes the flow of electrons or flow of current through the conductor। ठीक, अब इसका हम रीजन आगे पढ़ेंगे कि क्या इसका रीजन है, क्यों करंट कम होती है। तो रेसिस्टेंस की डेफिनेशन एक तो हम ये लिखेंगे अभी नोट्स में, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। दूसरी डेफिनेशन हम मैथमेटिकली पढ़ेंगे ओम्स लॉ से, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन की, R इक्वल टू V, V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, R equal to V upon I means resistance is the ratio of potential difference applied between the ends of the conductor with the current flowing through the conductor। फिर हम वहां से लिख लेंगे यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर, जो हमने पढ़ी उसको भी मैं नोट्स में लिख दूंगा आपके लिए, जिसको हमने ओम कहा, फिर 1 ओम रेसिस्टेंस। ठीक, तो यहां तक आप इसको समझे होंगे। आगे मैं आपके लिए नोट्स यहाँ पर तैयार कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने रेसिस्टेंस की डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है जो आपको समझाया था नोट्स में। रेसिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। यानी कि रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो कि अपोज करती है किसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थ्रू द कंडक्टर। और दूसरी डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, बाय ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। यहां से रेसिस्टेंस R क्या बन जाएगा, V अपॉन I। तो रेसिस्टेंस R किसका रेशियो है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू किसके साथ, द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि रेसिस्टेंस हमने वही लिखा है, रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर का किसके साथ, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो वही हमने यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं। तो रेसिस्टेंस की डेफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस आपके लिए नोट्स तैयार करता हूँ। ओके, नेक्स्ट यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसके लिए भी मैंने लिख दिया पहले आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, रेसिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I। क्यों, तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस यूनिट ऑफ V अपॉन यूनिट ऑफ I, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट पर करंट यूनिट एम्पियर। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर, या और करके हम इसके ऊपर यूज करेंगे ओम, ओम यूज करेंगे, जिसमें ये जो क्या है हमने इसके लिए साइन बनाएंगे हम ओम के लिए, ओमेगा बनाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। ठीक, ये ऐसा सिंबल होता है ओमेगा का, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, ओम पढ़ते हैं जनरली, और रिप्रेजेंट करते हैं साइन ओमेगा से। तो ये यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बनाएंगे आगे 1 ओम रेसिस्टेंस। ओके, इसके बाद से यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, डिफाइन 1 ओम रेसिस्टेंस, जो कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है क्लास 10th का, कि 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन कीजिए। तो बहुत बार बोर्ड में पूछ भी लिया जाता है सीबीएसई बोर्ड में कि डिफाइन 1 ओम रेसिस्टेंस। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे 1 ओम रेसिस्टेंस हेडिंग। तो मैंने लिखा कि वी नो बाय ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, या बाय ओम्स लॉ, या डायरेक्ट आप ओम्स लॉ लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। यहां से फिर हमने रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया R इक्वल टू V अपॉन I, जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया था। तो एक्सप्लेन मैंने आपको पहले कर दिया है। अब यहां से देखिए, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर देख लीजिए V कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, और करंट I कितनी हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए। तो रेसिस्टेंस R कितना हो जाएगा, V की जगह पर 1 वोल्ट लिख दिया और I की जगह पर 1 एम्पियर। ये वोल्ट 1, तो रेसिस्टेंस R हो गया 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इस वोल्ट पर एम्पियर को हमने किससे रिप्लेस किया है, ओम से। तो हमने 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर को 1 ओम रेसिस्टेंस कह दिया। तो 1 ओम रेसिस्टेंस को हमने किससे रिप्लेस किया, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 ओम को हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, ये V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, I क्या था, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो डेफिनेशन बन जाएगी, इफ a potential difference of 1 volt is applied between two ends of the conductor
and current flowing through the conductor is 1 ampere, then its resistance is called 1 ohm. तो ये मैंने आगे लिखा है, देखिए आप 1 वोल्ट, मैंने क्या लिखा 1 ओम के लिए 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर है ना, तो हमने लिख दिया इफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक, is applied across the two ends of the conductor and the electric current flowing through the conductor is 1 ampere, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. तो 1 ओम रेसिस्टेंस को मैंने यहाँ पर आपके लिए डिफाइन कर दिया है। तो अब 1 ओम रेसिस्टेंस को यहाँ पर समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया रेसिस्टेंस की डेफिनेशन, एक तो जनरल डेफ जो आपकी उसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, फ्लो ऑफ विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, और देन उसके बाद हमने मैथमेटिकल ओम्स लॉ से जो R इक्वल टू V अपॉन I वहां से रेसिस्टेंस को डिफाइन किया, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर या ओम देखा, और उसके बाद हमने 1 ओम रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे आज के लेक्चर में इतना देखा। तो आप इतना हमने स्टडी किया, आप इसके नोट्स बनाइए, कंसेप्ट को समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस और कॉज ऑफ रेसिस्टेंस देखेंगे कि रेसिस्टेंस का कॉज क्या है, क्यों आखिर मेटल्स के अंदर, कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस, उसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट का अपोज कर रही है, और इसका रीजन क्या है कि क्यों रेसिस्टेंस जनरेट होता है। तो कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टर और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। इफेक्ट ऑफ लेंथ क्या होगा कंडक्टर का, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इससे पहले आप इतना इसको पढ़िए और लगातार इसके नोट्स बनाइए, कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते रहिए। तो आज के इस लेक्चर में आप इसको समझिए। तो थैंक यू सो मच।